नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो विपक्ष के कई बड़े नेताओं को बड़ा चुभेगी। कांग्रेस पार्टी की पोल खोलेगी। मोदी की दहाड़ से कैसे डर गया है पूरा विपक्ष, आज उसकी पोल खोलूंगी। संविधान पर चर्चा कैसे विपक्ष को भारी पड़ गया है, उसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। संसद में कैसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की धुनाई हुई है, उसकी कहानी बताऊंगी। और बताऊंगी कि कैसे मोदी के जबरदस्त भाषण से विपक्ष बौखलाया हुआ है और बौखला कर ऊट पटांग बयानबाजी कर रहा है। मोदी के भाषण से विपक्ष को कैसे लगी मिर्ची, इस पर चर्चा करूंगी। और मोदी के संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर विपक्ष के नेताओं की गंदी हरकतों की पोल खोलूंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं, विपक्ष की पोल खोलते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। इस चालू सत्र के दौरान विपक्ष ने संसद में जमकर बवाल काटा। अलग अलग मुद्दों को लेकर हर दिन विपक्ष ने विरोध जताया। राहुल गांधी ने अडानी का राग अलाप कर विरोध प्रदर्शन भी किया और विपक्ष की तरफ से यह मांग की गई थी कि संविधान पर चर्चा हो। वैसे संविधान तो राहुल गांधी का पसंदीदा टॉपिक है। वो आजकल जहां जाते हैं संविधान लेकर घूमते हैं, पॉकेट में संविधान को रखते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, पर संविधान पर लिखा क्या है, कितने पन्ने हैं, इसकी कोई समझ नहीं है। खैर, सरकार ने संविधान पर चर्चा की मांग को स्वीकार किया था, जिस पर लोकसभा में जबरदस्त चर्चा हुई। विपक्ष ने तो संविधान छोड़कर हर मुद्दे पर जनता को बेवकूफ बनाया, पर पीएम मोदी ने संविधान पर तगड़ा भाषण दिया। आज राज्यसभा में भी संविधान पर पूरे दिन चर्चा होगी। कल पीएम मोदी राज्यसभा में बोलेंगे, पर लोकसभा में पीएम ने जो जबरदस्त भाषण दिया उससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। करीब 2 घंटे तक पीएम मोदी ने कांग्रेस के पापों को जनता के सामने रखा। संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। राहुल प्रियंका गांधी को सामने बिठाकर खूब लताड़ा। ऐसा तगड़ा भाषण दिया जिससे प्रियंका राहुल बौखला गए। अपने पूरे भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर कांग्रेस के लंबे शासन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब देते हुए आपातकाल का जिक्र किया और कहा, दुनिया में जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कांग्रेस के माथे से कभी ये कलंक मिट नहीं सकेगा, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। भारतीय संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अहंकारी बताकर खूब सुनाया। अब पीएम मोदी के भाषण की जबरदस्त चर्चा हर जगह हो रही है। हर कोई पीएम के भाषण को शानदार, जबरदस्त, ऐतिहासिक करार दे रहा है, पर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दलों को यह रास नहीं आ रहा। तो पीएम के भाषण को लेकर कैसे बौखलाया है विपक्ष, वो आपको बताते हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। पीएम के भाषण पर विपक्ष की गंदी हरकत देखिए। सबसे पहले आपको प्रियंका वाड्रा का बयान बताते हैं, आपको सुनाते हैं कि आखिर प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी के भाषण के बाद क्या कहा। पीएम ने कुछ भी नया या रचनात्मक नहीं कहा। उन्होंने मुझे बोर कर दिया। दशकों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं स्कूल के मैथ्स के डबल पीरियड में बैठी हूँ। नड्डा जी हाथ मल रहे थे। पीएम ने उनको देखा तो वो ऐसी एक्टिंग करने लगे कि वो सुन रहे हैं। अमित शाह जी अपना सिर छू रहे थे। पीछे बैठे पीयूष गोयल जी ऐसे लग रहे थे कि वो सोने वाले हैं। मुझे लगा कि पीएम कुछ नया बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 11 खोखले वादों के बारे में बात की। अगर उनमें भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो उन्हें कम से कम अडानी पर बहस करनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के भाषण को बोरिंग बताया है, पर प्रियंका वाड्रा ये भूल गई कि उनका संसद में पहला ही भाषण सुपर फ्लॉप रहा। वैसे हर किसी को इंतजार था कि प्रियंका पहली बार सांसद चुनकर आई है, लोकसभा पहुंची है, तो ये वो क्या बोलती हैं, कैसे पीएम मोदी पर प्रहार करती हैं। पर जब प्रियंका वाड्रा ने अपना पहला भाषण दिया, पहले ही भाषण में उन्होंने घोर बेइज्जती अपनी करा ली। अपने भाषण में तो प्रियंका ने अपनी ही हिमाचल प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर बीजेपी नेता तो चुटकी ले ही रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रियंका काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं और अब प्रियंका वाड्रा पीएम मोदी के भाषण को बोरिंग बता रही हैं। तो वहीं बात अखिलेश यादव की करें, जिनको पीएम मोदी ने सदन में जमकर धोया भी है। पीएम मोदी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा था कि यहाँ भी कई ऐसे दल बैठे हुए हैं जिनके मुखिया भी जेल में हुआ करते थे। ये उनकी मजबूरी है
कि वो वहां जाकर बैठे हुए हैं, उनको भी जेलों में ठूस दिया गया था। पीएम के इस बयान के दौरान अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद भी हंसते हुए नजर आए थे। उनकी मुस्कुराहट कुछ संदेश जरूर दे रही थी। हालांकि किसी ने इस दौरान कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर अखिलेश यादव ने पीएम के भाषण के बाद क्या कुछ कहा है बताते हैं आपको। पीएम मोदी का बहुत लंबा भाषण था। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जुमले से किसे जाना जाता है। आज हमें 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला, यूपी में जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पर नहीं निकलेंगे ये जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनके खुद के दल में परिवारवाद भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। तो अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम के भाषण को लंबा बताया। साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है। अब तुलना तो वैसे राहुल गांधी और पीएम मोदी की नहीं जा सकती, पर राहुल गांधी सिर्फ 30 मिनट का ही भाषण देकर भाग खड़े हुए, तो वहीं पीएम मोदी ने 2 घंटे तक ताबड़तोड़ बैटिंग की। पीएम के भाषण को लेकर कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने संसद परिसर में कहा कि कांग्रेस ने सदन में इस बात का खुलासा कर दिया है कि ये पूरी सरकार अडानी ग्रुप के लिए चल रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ नया नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाए गए। हमने कल और आज खुलासा कर दिया कि पूरी सरकार अडानी के लिए चल रही है। जिस तरह से आरएसएस और हिंदू महासभा ने पहले दिन से संविधान का विरोध किया था, इसका भी खुलासा हुआ है। राहुल गांधी के भाषण के समय प्रधानमंत्री अनुपस्थित थे, गृह मंत्री अनुपस्थित थे। या तो वो राहुल गांधी का सामना करने से डरे हुए हैं या फिर वो विपक्ष में विश्वास नहीं करते हैं। तो केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से पीएम मोदी डर गए। अब बताइए भला ऐसा हो सकता है क्या? खैर, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है जो साफ साफ नजर आ रही है। अब आपको कांग्रेस नेता उदित राज का बयान बताते हैं। मैंने उनके 11 संकल्पों के बारे में पढ़ा है, वो सब झूठ है। वो 2014 से ही ये बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कल बहुत बड़ा झूठ बोला कि कांग्रेस यूनिट सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन इसे लेकर कभी चुनाव ही नहीं हुए। गांधी जी ने पहले ही प्रधानमंत्री का चयन कर लिया था। सरदार पटेल भी नेहरू को अपना नेता मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सरदार पटेल ने आरएसएस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। संघ पर प्रतिबंध भी कांग्रेस की उदार नीतियों की वजह से ही खत्म हुआ। सबसे गलत बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने संसद में कल पूर्व प्रधानमंत्रियों को पापी कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने संविधान में संशोधन करके खून चख लिया था। क्या ये एक प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए शब्द है? तो बौखलाहट आप साफ साफ देख सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री ने नेहरू गांधी वाड्रा परिवार को बेनकाब किया कि किस तरह से उन्होंने संविधान को तबाह किया। राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करते हैं, जबकि देशभक्ति के मामले में वो सावरकर के नाखून के बराबर भी नहीं है। जब राहुल सावरकर का अपमान करते हैं तो शिवसेना यूपीटी भी उस पर चुप्पी साधे रखती है। यही वजह है कि जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बिठा दिया है। प्रधानमंत्री का विजन देश को विकसित करना है और नेहरू गांधी परिवार का विजन संविधान को तबाह करना है। और अब असली खेल तो राज्यसभा में आज होना बाकी है। आज से राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी, कल भी होगी। बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, सुरेंद्र नगर, घनश्याम तिवारी, बृजलाल, सुधांशु त्रिवेदी चर्चा में भाग लेंगे। पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता राज्यसभा में बीजेपी को जवाब दे, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है, वो तो राज्यसभा में आ नहीं सकते, पर मोदी के मंत्री बोलेंगे और मोदी खुद बोलेंगे, जो विपक्ष के लिए करारा तमाचा होगा और ये बात विपक्ष को बड़ा चुभ रही होगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।